कैंसर पे रिसर्च करने वाले साइंटिस्टों का भी ध्यान है कि कैसे अच्छी से अच्छी रिसर्च की जाए। और कैंसर पे आयुर्वेद का भी पूरा ध्यान है कि कैसे लोगों को लूटने से बचाया जाए। यही जो जड़ी बूटियां हैं जो आपके गांव में भी है, मेरे गांव में भी है, उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को ध्यान से समझा दिया जाए। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनका परिवार भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है और रोगी भी बच जाता है। इस पर भी ध्यान दिया जाए। और पर्टिकुलर नवग्रह आश्रम तो पिछले 14-15 साल से इस कैंसर के पीछे हाथ धो के पड़ा, और उसका नतीजा ये है कि रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है, शानदार रिजल्ट है। बताओ, जो लोग गलती नहीं कर रहे हैं उनका तो कैंसर 100% ठीक हो रहा है, और जो लोग कह रहे हैं मेरे तो किस्मत खराब है, कभी तो क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो उनका कैंसर भी ठीक नहीं। बहुत क्लियर बात है। आप जच्चे जो करो, जो जच्चे वो करो। आप नवग्रह आश्रम के सिस्टम को फॉलो करना बंद मत करो। जो हम परहेज बता रहे हैं उस परहेज को 100% करो। आप कहीं पे भी जाके झाड़ फूंक करवा लो, हमें कोई एतराज नहीं है। आप कहीं पे भी जाके किसी देवता का गंडा ताबीज गले में बांध लो, हमें कोई एतराज नहीं है। आपकी बॉडी अगर स्वीकार करती है तो आप कीमो करवा लो, हमें कोई एतराज नहीं है। आपकी जिंदगी पे अगर बिल्कुल यहां तक आ रखी है, आप सर्जरी करवा लो, कोई तकलीफ नहीं है। रेडिएशन से अगर आपको फायदा हो रहा है करवा लो। मतलब आयुर्वेद एलोपैथी के खिलाफ नहीं है। ये लोगों के दिमाग में ये गलत धारणा होती है। हाँ, एलोपैथी आयुर्वेद के खिलाफ है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि दुकान कोई बंद नहीं करना चाहता, और आयुर्वेद दुकान नहीं, आयुर्वेद आपका परिवार है। नवग्रह आश्रम जो है वो एक तरह से देखें तो आपका परिवार है। आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं साहब आपके पास इतना साधन है, आप लोगों को भर्ती क्यों नहीं करते हैं या एडमिट करके उनका इलाज क्यों नहीं करते हैं? मेरे को कैंसर में क्या एडमिट करना है आदमी को, मुझे समझा दो आप। खाना बना के लेना, घर पे भी ले सकते हैं। हरे पत्तों का जूस बना के लेना, घर पे भी ले सकते हैं। शाम को 8 बजे सो जाना चाहिए कैंसर पेशेंट को, घर पे भी सो सकता है। सुबह 5 बजे उठना, सुबह घर पे भी 5 बजे उठ सकता है। वह कम से कम उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसके पोते पोती, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी सब तो उसके साथ है ना। और भर्ती करते हैं उसके दिमाग में ये आएगा तो यार इसका मतलब बीमारी गंभीर है, कोई मामला गड़बड़ है, मेरे को तो एडमिट कर दिया। एक बस का एक्सीडेंट होता है, अखबार में दूसरे दिन खबर आती है कि बस तेज गति से चल रही थी, ड्राइवर ने अपना संतुलन खोया, एक्सीडेंट हुआ और घायलों को हॉस्पिटल ले गए। 18 घायलों को प्राथमिक उपचार करके छुट्टी दे दी गई और 3 को रेफर किया गया आगे। तो इसका मतलब रेफर किया गया मतलब उनके दिमाग में आ गया, इसको मतलब मामला गड़बड़ है, यहाँ इलाज नहीं होगा। और 18 को छुट्टी दे दी, वो क्या करेंगे, वापस हॉस्पिटल में जाके सो जाएंगे क्या? क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नवग्रह आश्रम का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। औषधि समय पे लो, परहेज पूरा रखो, आस्था पूरी बना के रखो, हारेगा कैंसर, जीतोगे आप। एक छोटा सा उदाहरण से मैं और समझा दूं आपको। मेरी ये जो किताब है, कौन सी, ये आयुष्मान भव, इसमें मैंने एक जगह एक एग्जाम्पल दिया था। उस एग्जाम्पल का को मैंने वेरीफाई किया था। हमारे भारत सरकार की जो आयुष मंत्रालय की जो इंटीग्रेटेड कैंसर सेमिनार होती है, जिसमें एलोपैथी वाले भी आते हैं, होम्योपैथी वाले भी आते हैं और आयुर्वेदा वाले हम लोग भी होते हैं, या शिवारिक्पा वाले भी होते हैं। मतलब जितने चिकित्सा, योगा वाले, जितनी चिकित्सा पद्धतियां सबकी एक इंटीग्रेटेड बोलते हैं उसको, आयुष मंत्रालय करवाता है। तो उसमें एक डॉक्टर ने ये विरोध किया कि साहब आपने अपनी किताब में, वो एलोपैथी के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ये विरोध किया कि साहब आपने अपनी किताब में ये कैसे लिखा कि कैंसर गरीब का जल्दी ठीक होता है या अमीर का? मैंने इसमें लिखा गरीब का जल्दी ठीक। तो उसने कहा साहब आप इसको प्रूव, मैंने बिल्कुल 1 मिनट में प्रूव कर देता हूं, आप घबराओ ही मत। मैंने उनको कहा कीमो कौन करवाता? अमीर आदमी। सर्जरी कौन करवाता? अमीर आदमी। रेडिएशन कौन लेता है? अमीर आदमी। तो उनका फिर गरीब क्या करता? मैं तो गरीब सबसे पहले ये करता है कि वो ठीक होने की प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे को ठीक कर दे। तो पॉजिटिव हुआ वो। दूसरा, वो सीधा आयुर्वेद की शरण में जाता। मैंने उनको कहा आप ईमानदारी से बताइए, उनके एक्चुअली उन डॉक्टर साहब के जो फादर थे वो वैद्य थे,
यूपी के हैं वो रहने वाले, प्रतापगढ़ के आसपास कहीं उनका गांव था। तो मैंने कहा आपके पिताजी वैद्य थे, मुझे मालूम है। क्यों कहा? तो मैं क्या वो मूर्ख थे क्या? क्योंकि नहीं मेरे पिताजी मूर्ख कैसे हो सकते? तो मैं क्यों मान लो आपके दिमाग में ये होगा आयुर्वेद तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि नहीं साहब आयुर्वेद तो होता है, मैं तो पूरा उसको फॉलो करता हूँ। पर गरीब अमीर का समझना था। मैं क्यों? गरीब व्यक्ति, गरीब का मतलब ये नहीं कि दिवालिया, गरीब का वो मतलब है कि उसके पास 5-10 गाड़ियां नहीं है, बहुत किलो 2 किलो सोना नहीं है, 5-10 मकान नहीं है। मतलब अमीर के मापदंड आज क्या है? 12.5 लाख तक तो आपका इनकम टैक्स ही नहीं लग रहा, तो यानी कि 12.5 लाख वाला तो गरीब है ही नहीं ना, मतलब अमीर है ही नहीं ना। 12.5 वाला तो गरीब ही हुआ, वो तो सरकार को कुछ नहीं दे रहा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताइए कि अगर एक ट्रीटमेंट कंटिन्यू व्यक्ति लेता रहे आयुर्वेद का, और हमारे पास यहाँ कम से कम 70-80 हजार पेशेंट की जो सक्सेस स्टोरीज की जो फाइल्स हैं, हमने जो उनके डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रखे हैं, हमारे पास एविडेंस है उनके। मैंने कहा वो लोग कैसे ठीक हुए? और मैंने कहा हमारे पास जो मरने वालों की लिस्ट भी है, करीब 30-35 हजार लोग जो अपनी गलती से मरे, उनके एविडेंस भी हमारे पास है। वो इलाज ले रहे थे, बहुत ठीक थे, परिवार का दबाव आया, कीमो करवाने चले। परिवार का दबाव आया, 3 महीने तक आयुर्वेद को बंद कर दिया, होम्योपैथी में चले गए। परिवार का दबाव आया, सब पैथी छोड़ दी, किसी देवता के वहां जाके झाड़ फूक करवाने लगे। मतलब ये गलतियां जो करना है, आप एक रास्ता मत छोड़ो बस। एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, आप इसको मत छोड़ो बस, इस लाइन को मत छोड़ो। बाकी जचे जो करो, तुम नाचो कूदो गाओ, कुछ भी करो। कुछ भी करोगे मतलब ये नहीं कि दारू पीने लग जाओ। मतलब हम कह रहे हैं भाई आपको परहेज में अल्कोहल यूज नहीं करना, मतलब नहीं करना। मतलब हमारा जो प्रोटोकॉल है, हमारी जो ट्रीटमेंट लाइन है, बस उसको आप कंटिन्यू फॉलो करना। कि पैसे से आप कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना कि मैं चूंकि मेरे पास पैसा है मैं कैंसर को ठीक कर लूंगा। बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं ही कर सकते। कैंसर ठीक होगा औषधि से, परहेज से और आपके अंदर के आत्म